हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। दोस्तों, आज हम जो है कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो बीएड फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट ग्रोइंग अप एज अ लर्नर से है और इस सब्जेक्ट को जो है किसी किसी यूनिवर्सिटी में चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं हमारे इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यू हैं। फर्स्ट वन इज़ द एरिया ऑफ साइकोलॉजी इज़ द, जो साइकोलॉजी है उसका एरिया कैसा होता है? ह्यूमन बिहेवियर, एनिमल बिहेवियर, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज। तो साइकोलॉजी का जो एरिया होता है वो ह्यूमन बिहेवियर भी होता है और एनिमल बिहेवियर भी होता है, यानी कि आंसर क्या होगा हमारा? आंसर विल बी बोथ ऑफ अबव। ठीक है, नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू वॉज गिवन बाय। आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, किसके द्वारा दिया गया था? टर्मन, थर्स्टन, बिने या गिलफोर्ड। ठीक है, तो जो आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो एल्फ्रेड बिने ने दिया था। इनका पूरा नाम है एल्फ्रेड बिने, यानी कि आंसर विल बी सी। नेक्स्ट, द कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो किसके लिए होती है, कैसी होता है उसका कंट्रीब्यूशन? कंटेंट सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड, टीचर सेंटर, ऑब्जेक्टिव सेंटर। तो एजुकेशन साइकोलॉजी का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है चाइल्ड सेंटर्ड, यानी कि आंसर विल बी बी। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डज ग्रोथ मीन्स। देखिए, मैंने आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो है टॉपिक पहले ही करा दिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको बताया था, एक ही लाइन में जब मैंने आपको बताया था, आंसर दिया था कि ग्रोथ का मतलब होता है फिजिकल चेंजेस होना। तो ए बिहेवियर चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, सोशल चेंजेस, नन ऑफ दिस। तो आंसर विल बी फिजिकल चेंजेस। जो ग्रोथ होता है उसका मतलब होता है फिजिकल चेंज होना, यानी कि हाइट, वेट, साइज में चेंजेस होना ही ग्रोथ कहलाता है। यही हमारे फिजिकल चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट, डेवलपमेंट इज। डेवलपमेंट क्या है? मैच्योरेशन, लर्निंग, सिंथेसिस ऑफ एबिलिटीज, ऑल ऑफ दीज। तो डेवलपमेंट क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज। जो डेवलपमेंट की स्टेज होती है वो कौन सी होती है? देखिए, डेवलपमेंट जो है वो वूम टू टूम तक होता है, यानी कि जन्म से लेके मृत्यु तक जाता है। ठीक है, तो वो किसी भी स्टेज में हो सकता है, चाइल्डहुड, इन्फेंसी, एडोलेसेंस या ऑल ऑफ द अबव। तो डेवलपमेंट क्या है? वो किसी भी स्टेज में हो सकता है। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट, what of the following plays an important role in the development of moral values in child। चाइल्ड के अंदर मोरल वैल्यूज़ का डेवलपमेंट के लिए कौन क्या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है? कौन कर सकता है? कैसे हो सकता है उनके अंदर? प्रेयर असेंबली के थ्रू, प्रॉपर सोशलाइजेशन, इंटेलेक्ट, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए, चाइल्ड में मोरल वैल्यूज़ का डेवलपमेंट प्रेयर असेंबली के थ्रू भी हो सकता है, प्रॉपर सोशलाइजेशन से भी, इंटेलेक्ट से भी। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, फिजिकल डेवलपमेंट इज। फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल चेंजेस, यानी कि ग्रोथ जो है उसका मतलब ही फिजिकल चेंजेस होता है। तो ग्रोथ जो है वो नेचर में कैसे होते हैं? क्वांटिटेटिव इन नेचर, क्वालिटेटिव इन नेचर, रिफ्लेक्टिव इन नेचर, कॉन्टिन्यूस इन नेचर। तो कैसी होती है ग्रोथ? क्वांटिटेटिव इन नेचर। आंसर विल बी ए। डैश फैमिली प्लेज डैश रोल इन सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। फैमिली कौन सा रोल प्ले करती है सोशलाइजेशन में? एन एक्साइटिंग, अ सेकेंडरी, अ प्राइमरी, नन ऑफ दीज। तो देखिए, फैमिली जो करती है रोल वो करती है प्राइमरी, क्योंकि जब एक बच्चे का जन्म होता है तो वो सबसे पहले फैमिली से इंटरेक्ट होता है। उसका सोशलाइजेशन जो है वो फैमिली के थ्रू ही शुरू हो जाता है। तो फैमिली जो है प्राइमरी रोल प्ले करती है। नेक्स्ट, डैश इज़ नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस क्या नहीं है? देखिए, आंसर को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि नॉट पूछा गया है। तो फर्स्ट डेवलपमेंट, बी ग्रोथ, बोथ या नन ऑफ दीज। तो देखिए, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस तो डेवलपमेंट है, लेकिन हमसे पूछा है क्या नहीं है। तो ग्रोथ जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, क्योंकि ग्रोथ जो है एक स्पेसिफिक पीरियड तक ही होती है। अगर हमसे पूछा जाता कि डैश इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस तो डेवलपमेंट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, लेकिन नोट पूछा गया है तो आंसर विल बी ग्रोथ। नेक्स्ट,
who said children as active builders of knowledge and little scientists who construct their own theories of the world। जो own theories construct करते हैं वो किसने कहा है बच्चे जो हैं, वो पावलोव ने, पियाजे ने, वाइगॉस्की ने या स्किनर ने। तो किसने कहा है, ये पियाजे ने कहा है कि बच्चे जो है ओन थ्योरीज कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, वो एक्टिव बिल्डर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट वन। इनकरेक्ट का आंसर बताना है हमें। फर्स्ट वन इज देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट। सेकेंड, डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ कोइंसिडेंसेस। सी, इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। डी, इट इज़ अ प्रिडिक्टेबल। तो देखिए प्रिंसिपल जो है डेवलपमेंट का वो ये भी है कि देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट, इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस ये भी है, इट इज़ प्रिडिक्टेबल ये भी प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का। तो हमसे क्या पूछा गया, इनकरेक्ट आंसर। तो आंसर क्या होगा, डेवलपमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ कोइंसिडेंसेस, यानी कि बी आंसर होगा। इसका रिजल्ट नहीं है कोइंसिडेंस का डेवलपमेंट। नेक्स्ट, द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ एडजस्टमेंट, डेवलपमेंट, इमोशंस या ग्रोथ। तो हैप्पीनेस की फीलिंग जो होती है, तो फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस है उसका रिजल्ट क्या होगा, हमारे इमोशनल से जुड़ा हुआ होगा। तो क्या होगा आंसर, इमोशंस। नेक्स्ट, द लिमिट ऑफ ग्रोथ इज फिक्स्ड बाय न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज, इंटरनल फैक्टर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ द अबव। तो आंसर विल बी, जो ग्रोथ की लिमिट होती है वो किससे फिक्स्ड होती है, इंटरनल फैक्टर से। देखिए जब मैंने आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट का टॉपिक भी कराया था तो उसमें मैंने बताया था आपको कि जैसे पेरेंट्स की जो हाइट होती है वो कहीं ना कहीं जो है बच्चे की हाइट पे भी उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। कि कहते हैं जैसे कि बच्चे की हाइट कम रह गई है तो पेरेंट्स की हाइट भी क्या होता है, किसी इंटरनल फैक्टर्स ये जो है जिसे हम कह सकते हैं कि जेनेटिकली ये प्रॉब्लम्स होना कि, तो इंटरनल फैक्टर्स जो हैं वो जो हैं ग्रोथ को जो है लिमिट कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। आंसर हमारा बोथ ऑफ दीज भी हो सकता था, यानी कि न्यूटन एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो इंटरनल फैक्टर से ही ग्रोथ जो है लिमिट कर जाती है, वो फिक्स हो जाती है। तो आंसर विल बी बी, इंटरनल फैक्टर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इमोशनल पीरियड। इमोशनल और इम्पॉर्टेंट पीरियड कौन सा है, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, अडल्टहुड या मैच्योरेशन। तो देखिए जो इम्पॉर्टेंट पीरियड्स होता है, जो इमोशनली पीरियड होता है वो होता है हमारा एडोलेसेंस, ठीक है। तो आंसर हमारा होगा बी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।